नमस्कार, रिपब्लिक भारत डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। सबसे बड़ी खबर यह है, सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद ये बताया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ये जानकारी भी दी गई है रक्षा मंत्री के द्वारा कि 100 आतंकवादियों को अभी तक ढेर कर दिया गया है। सर्वदलीय बैठक में जो तमाम पार्टी के नेता थे, उनका कहना है कि वो भारत सरकार के साथ खड़े हुए हैं। ये अच्छी बात है कि उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भी हमसे बात की और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी हमें बता रहे हैं। अब किरण रिजिजू की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले वो सुन लीजिए। आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीजों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीज ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालात में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जितने अपेक्षित थे सब नेता आए और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया और एक मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से, एक फ्रूटफुल मीटिंग हम कह सकते हैं, बहुत सकारात्मक मीटिंग में कह सकता हूं कि संपन्न हुआ और फिर एकजुट में हम बाहर निकले हैं। सबने कहा कि सरकार का कोई भी कदम को पूरा देश एकजुट होकर के समर्थन करेंगे। तो सुना आपने, किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है कि अभी तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है। अब दूसरी बात ये कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा गया है वो आपको बता देते हैं। रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी पार्टी या सदस्य को कोई जानकारी या ऑब्जर्वेशन है तो आप पूछ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑपरेशन के बारे में कल सेना की तरफ से जानकारी दे दी गई है, बहुत संवेदनशील मामला है, इसलिए कुछ संवेदनशील जानकारियों के बारे में अभी बताना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसी के साथ
सबसे उम्मीद भी जताई है कि उनका सहयोग किया जाएगा। हालांकि तमाम पार्टियों की तरफ से कहा गया है कि वो सरकार के साथ खड़ी हुई है। लेकिन 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें टारगेट कहां पर पाकिस्तान में किया गया था, अब वो बता देती हूँ। वो 9 जगह कौन कौन सी थी जहां पर ये टारगेट किया गया था, 25 मिनट के अंदर किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन हो गया था, उसके बारे में भी जान लीजिए। तो ऑपरेशन सिंदूर में 9 कौन सी वो जगह रही जिन्हें नेस्तनाबूद किया गया था, वो जान लीजिए। सवाई नाला कैंप, जो कि मुजफ्फराबाद के पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है। तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से पूरा ये ध्वस्त हो चुका है। दूसरा था सैदाना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद में ही ये है और जैश-ए-मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। हथियार, विस्फोट सब कुछ यहाँ पर भरा पड़ा था। इसके अलावा गुलपुर कैंप कोटली, ये भी एलओसी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और लश्कर-ए-तैयबा का बेस था और राजौरी और पुंछ में भी सक्रिय था, जिसे अब नष्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ बिम्बर में बरमाला कैंप में भी इसी तरीके से टारगेट किया गया और उसे ध्वस्त कर दिया गया है। कोटली के ही अब्बास कैंप को भी ध्वस्त कर दिया गया है, जो कि एलओसी से 13 किलोमीटर दूर था और भारत भेजे जाते थे यहाँ से आतंकी गतिविधियों के लिए, लेकिन अब इसे नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर और कौन कौन सी जगह थी जिन्हें टारगेट किया गया था? सरजल कैंप, जो कि सियालकोट में है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। 2025 में जम्मू कश्मीर के 4 जवानों की हत्या की गई थी, जो आतंकियों को उसी जगह पर ट्रेन किया गया था उनके द्वारा, लेकिन अब ये पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। दूसरा सियालकोट का ही है महमूना जाया कैंप, ये 12 से 18 किलोमीटर दूर था एलओसी से, जिसे नष्ट कर दिया गया है। मुरीदके की जो तस्वीरें सामने आई वो अपने आप में चौंकाने वाली हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से मरकज तैयबा मुरीदके में इसे नष्ट किया गया है। ये वही आतंकी कैंप है जहां से आतंकियों को ट्रेनिंग देकर के भारत में भेजा जाता था और ये आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले की अगर हम बात करें तो यहीं से अजमल कसाब और डेविड हेडली को ट्रेन करके भारत भेजा गया था। अब सबसे आखिरी और 9वां जो टारगेट था वो था भवलपुर मरकज सुभान अल्लाह। ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है और जैश-ए-मोहम्मद का केंद्र था। ये तमाम वो जगह थी जिन्हें टारगेट करके नष्ट कर दिया गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। यानी अभी भी कुछ और जानकारियां निकल कर के सामने आएंगी कि पाकिस्तान में वो कौन कौन से आतंकवादियों के कैंप हैं जिन्हें नष्ट किया गया है। इसी तरीके की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ।